जन्नत अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है जो उसने अपने नेक और फरमाबरदार बंदों के लिए तैयार कर रखी है। ये ऐसी जगह है जहां हर तरफ सुकून, खुशी और इत्मीनान ही इत्मीनान है। वहां ना कोई गम होगा, ना कोई परेशानी, ना बीमारी और ना ही किसी किस्म की तकलीफ। जन्नत की नेमतें इंसान के तसव्वुर से भी कहीं बढ़कर हैं। दुनिया में इंसान जितनी भी खूबसूरत चीज़ों का तसव्वुर करे, जन्नत की नेमतें उन सब से कहीं ज़्यादा हसन, पाकीज़ा और दायमी हैं। जन्नत में दाखिल होने वाले लोग हमेशा के लिए जवान रहेंगे। ना उन पर बुढ़ापा आएगा और ना ही उनकी खूबसूरती में कोई कमी होगी। उनके चेहरे चांद की तरह रोशन होंगे और उनके दिल हर किस्म के हसद, बुग़्ज़ और कीना से पाक होंगे। वहाँ हर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करेगा और किसी के दिल में किसी के लिए कोई बुरा ख्याल नहीं होगा। जन्नत की फ़िज़ा ऐसी होगी कि हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैली होगी और वहाँ की हवा निहायत नर्म और खुशगवार होगी। जन्नत में अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे ऐसे महल्लात अता फरमाएगा जो सोने, चांदी, मोतियों और कीमती पत्थरों से बने होंगे। इन महल्लात के नीचे नहरें बहती होंगी जिनमें पानी, दूध, शहद और शराब की नहरें शामिल होंगी, मगर ये शराब दुनिया की शराब की तरह नहीं होगी बल्कि पाकीज़ा और बेज़रर होगी। जन्नत के बागात इंतहाई सरसब्ज होंगे जिनमें हर किस्म के फल मौजूद होंगे। इन फलों की खास बात यह होगी कि जब भी कोई शख्स उन्हें खाने की ख्वाहिश करेगा, वो खुद इसके करीब आ जाएंगे। जन्नतियों को वहाँ ऐसे लिबास पहनाए जाएंगे जो निहायत नर्म, खूबसूरत और कीमती होंगे। रेशम के कपड़े, सोने के कंगन और मुख्तलिफ ज़ेवरात उनकी जीनत होंगे। उनके बैठने के लिए नर्म और मुलायम तख्त और गद्दे होंगे जिन पर वो आराम से टेक लगाकर बैठेंगे। वहाँ न थकन होगी और न ही नींद की कोई ज़रूरत होगी, बल्कि हर लम्हा खुशी और सुकून में गुजरेगा। जन्नत में खाने पीने की बेशुमार नेमतें होंगी। हर किस्म के लजीज खाने, मीठे फल और खुश जायका मशरूबात बग़ैर किसी मेहनत के दस्तयाब होंगे। जन्नतियों को ना भूख लगेगी और ना प्यास, लेकिन वो लुत्फ़ के लिए खाएंगे और पिएंगे। वहाँ का हर जायका ऐसा होगा जो दुनिया में कभी चखा नहीं गया होगा। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है। जब जन्नती अपने रब को देखेंगे तो वो लम्हा उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी और सआदत का होगा। इस वक्त वो तमाम नेमतें भी उन्हें कम महसूस होंगी क्योंकि अल्लाह का दीदार हर नेमत से बढ़कर होगा। अल्लाह ताला जन्नतियों से राज़ी होगा और वो हमेशा के लिए इसकी रज़ा में रहेंगे। जन्नत में हुरें भी होंगी जो निहायत खूबसूरत, पाकीज़ा और बाहिया होंगी। उनकी आंखें बड़ी और दिलकश होंगी और वो अपने शोहरों के लिए ख़ास होंगी। इसी तरह जन्नती मर्दों के लिए नेक बीवियां भी होंगी जो दुनिया में उनके साथ थीं। अगर वो नेक होंगी तो जन्नत में भी उनके साथ होंगी। वहाँ की मोहब्बत खालिस और हमेशा कायम रहने वाली होगी। जन्नत में न कोई मौत होगी और न ही किसी किस्म का खौफ। वहाँ के रहने वाले हमेशा जिंदा रहेंगे और कभी ख़त्म न होने वाली जिंदगी गुजारेंगे। न उन्हें किसी चीज़ का डर होगा और न ही कोई गम उन्हें छू सकेगा। हर तरफ अमन, खुशी और सुकून का राज होगा। जन्नत की ज़मीन निहायत नर्म और खुशबूदार होगी जैसे ज़ाफ़रान की खुशबू। वहाँ के दरख्त बहुत बड़े और सायादार होंगे। एक दरख्त का साया इतना वसी होगा कि अगर कोई सवार उसके नीचे 100 साल तक भी चले तो वो ख़त्म ना हो। वहाँ के परिंदे भी निहायत खूबसूरत होंगे और उनका गोश्त जन्नतियों के लिए बतौर ग़िज़ा पेश किया जाएगा। जन्नत में वक्त की कोई कैद नहीं होगी। ना दिन का पता चलेगा और ना रात का, बल्कि हर वक्त एक खुशगवार रोशनी होगी। वहाँ ना सूरज की तपश होगी और ना सर्दी की शिद्दत। हर चीज़ मुतदिल और आरामदेह होगी। जन्नत में हर शख्स को इसके अमाल के मुताबिक दर्जात मिलेंगे। कुछ लोग आला दर्जों में होंगे और कुछ निस्बतन कम दर्जों में, लेकिन हर कोई अपनी जगह पर खुश और मुतमईन होगा। कोई किसी से हसद नहीं करेगा क्योंकि हर एक को यकीन होगा कि इसे इसके अमाल के मुताबिक बेहतरीन मकाम दिया गया है। जन्नत की नेमतों का एक अहम पहलू ये भी है कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। दुनिया की हर नेमत एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जन्नत की नेमतें हमेशा बाकी रहेंगी। ना उनमें कमी आएगी और ना ही उनका लुत्फ़ कम होगा। हर दिन नई खुशी, नया मज़ा और नई राहत महसूस होगी। जन्नत में अल्लाह ताला अपने बंदों से बात करेगा, उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा और उन्हें अपनी कुर्बत अता करेगा। ये कुर्बत ऐसी होगी जो दुनिया में किसी को नसीब नहीं हो सकती। जन्नती हमेशा अल्लाह की हम्द व सना करेंगे और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। जन्नत की जिंदगी मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा होगी।
وہاں نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ کوئی برائی، اور نہ ہی شیطان کا کوئی اثر ہوگا۔ ہر انسان نیکی، محبت اور خوشی میں زندگی گزارے گا۔ وہاں نہ جھوٹ ہوگا، نہ دھوکا، اور نہ ہی کسی قسم کی برائی۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہیں جو دنیا میں ایمان لائے، نیک اعمال کیے، صبر کیا اور اللہ کے احکامات پر عمل کیا۔ جنت کی زندگی دراصل دنیا کی آزمائشوں کا صلہ ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے مشکلات برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بے شمار راحتیں عطا فرماتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جنت کی ان نعمتوں کو یاد رکھے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، نیکی کو اپنائیں اور برائی سے بچیں تاکہ ہمیں جنت کی یہ لازوال نعمتیں نصیب ہو سکیں۔ جنت کی حقیقت اتنی عظیم ہے کہ اسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی اور ہر دل خوشی سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت کے حقدار ہوں اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔